हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सटक्स। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और हमने चालू किया है पाइथन की पूरी फुल सीरीज़, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस आपको पाइथन पढ़ाने वाला हूँ, जिसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जब भी मैं वीडियो अपडेट करता रहूँ तो आपको अपडेट मिलता रहे। पाइथन की प्लेलिस्ट अगर आपने एक्सेस नहीं करी होगी तो आप इसे सेव कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होते हैं वेरिएबल्स करके पाइथन में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन में पिप और कमेंट्स क्या होते हैं करके। आज हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वेरिएबल को अगर मैं डिफाइन करूँ तो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम आता है वेरिएबल। इसको हम कभी कभी कंटेनर भी बोलते हैं, जो कि वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वेरिएबल का टाइप क्या होगा, यानी उसका डेटा टाइप क्या होगा करके साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है करके। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, कुछ रूल्स है इसमें वेरिएबल्स के। कि सबसे पहला रूल है कि आपको अगर कभी भी वेरिएबल का नाम आप स्टार्ट करते हो तो अंडरस्कोर से या फिर कोई भी लेटर से, अल्फ़ाबेट से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद उसको हम कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वाइट स्पेस अलाउ नहीं है यहाँ पर। वाइट स्पेस यानी वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस अलाउ नहीं है, और कोई भी हम स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर स्पेशल सिम्बॉल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और लास्ट में पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था कोई भी आउटपुट प्रिंट करने के लिए, तो हम उस तरीके के कुछ बहुत सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, उसे हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको शायद ध्यान में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हमारे पाइथन पे और कुछ इन वेरिएबल्स के रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ नई, जिसमें मैं नाम दे देता हूँ 03 वेरिएबल्स करके। ठीक है, मैं हर बार की तरह फाइल क्रिएट कर ली है और मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ कमेंट के जरिए वेरिएबल्स करके। ठीक है, और सबसे पहले हमने देखा क्या था कि वेरिएबल कभी भी हमें डिक्लेयर करना है तो मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर का यूज़ करूँगा या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज़ करूँगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले अंडरस्कोर का यूज़ करके देख लेता हूँ कि अंडरस्कोर ए करके मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ क्या नहीं करके। ठीक है, तो जैसे मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ अंडरस्कोर ए करके, मैं प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ कि ये आउटपुट सही दे रहा है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं अंडरस्कोर ए करता हूँ, मैं इसे रन कर देता हूँ, आप देख सकते हो कि मेरा आउटपुट यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब मैं ये वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं वेरिएबल डिराइव कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे, अगर आप कभी भी C++ से होकर आ रहे होगे यहाँ पर, तो हमें C++ में क्या करना होता है, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ में उसका डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना होता है हमें। लेकिन पाइथन इतना स्मार्ट इनफ है कि हमें यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना होता है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं दूसरे C या C++ प्रोग्रामिंग में कोड कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे क्या करना होता है, अगर मैं कभी एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कभी नहीं करता हूँ। पाइथन ऐसा अलाउ नहीं करता है। जब भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ उसके साथ मुझे मेरी वैल्यू भी देनी पड़ेगी, ताकि मैं इसे हमेशा डिक्लेयर कर पाऊँ और स्टोर कर पाऊँ। वापस से हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं कि सही में ये प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है करके। तो आप देख सकते हो कि आउटपुट मेरा शो कर रहा है। ठीक है, अभी वेरिएबल्स के साथ हमने वेरिएबल तो देख ली कि कैसे डिफाइन होते हैं। मैं वेरिएबल्स एक और था मेरे पास रूल कि वेरिएबल में मैं वाइट स्पेस अलाउ नहीं कर सकता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल x1 नाम से मैं अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसमें मैं कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ और प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं x4 करके, जो कि मैं x1 करके। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, यानी आप कोई भी वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। या तो आप इस स्पेस को काउंटर करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ कर लीजिए, तब जाके ये अलाउ करेगा आपको इस वेरिएबल को रन करने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं अंडरस्कोर देता हूँ तो वेरिएबल यहाँ पर मेरा डिराइव हो रहा है।
ठीक है। और लास्ट में एक और मेरे पास रूल था कि मैं वेरिएबल में स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर स्पेशल सिम्बॉल्स अलाउ नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सटक्स नाम का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें @9090 दे देता हूँ मैं, ठीक है। और इसमें वैल्यू दे देता हूँ मैं कुछ भी, जैसे कि मैं देता हूँ 777, ठीक है। और इस वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ @9090, तो ये यहाँ पर एरर थ्रो करेगा। क्या करेगा कि कैन नॉट असाइन एक्सप्रेशन हियर। इसका मतलब आप यहाँ पर स्पेशल सिंबल जो आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन यहाँ पर आपको स्पेशल वेरिएबल या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स असाइन करने के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और लास्ट में एक रूल था कि जिसमें मैं स्पेशल कीवर्ड्स, यानी जितने भी कीवर्ड्स है, फॉर एग्जांपल अगर इफ़ हो गया, हमें पता है कि इफ़ लूप के लिए यूज़ होता है, और मैं अगर इफ़ को कोई भी वैल्यू असाइन करता हूँ तो यहाँ पर जब भी मैं प्रिंट करने जाऊँगा इफ़ को, तो ये एक स्पेशल कीवर्ड है जो कि इफ एल्स के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशन में यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये इनवैलिड सिंटैक्स माना जाएगा। ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट को देख लेते हैं कि प्रिंट क्या कर रहा है, एक स्पेशल टास्क के लिए असाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं 555 वैल्यू दे रहा हूँ, और यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करूँगा प्रिंट वेरिएबल को, और वापस से रन करता हूँ तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, ठीक है। इसका मतलब कि ये प्रिंट जो है आउटपुट देने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, आउटपुट के लिए फंक्शन बनाया गया है, लेकिन हम इसे एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा यहाँ पर वेरिएबल्स का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे असाइन किए जाते हैं, और यहाँ पर डेटा टाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इतना हमें यहाँ पर फ्रीडम मिलता है कि यहाँ पर डेटा टाइप ना भी डिक्लेयर करें हम, फिर भी हमारा वेरिएबल असाइन हो जाता है, वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट जब भी आए आपको अपडेट मिलते रहे। और अगर आपने पाइथन की सीरीज़ को अगर आपने सेव नहीं किया हो तो आप यहाँ पर जाकर सेव भी कर सकते हो, ठीक है, सारी प्लेलिस्ट को, ताकि आपको कभी अगर रिवाइज़ करना चाहो आप, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ। सो आशा करता हूँ कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होगी। आज वेरिएबल में मैंने जो भी डिस्कशन दिया या फिर जो भी एक्सप्लेन किया आपको वेरिएबल, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, एक्सटक्स के साथ।